नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों इस वीडियो में हम शर्ट बनाना आपको बताएंगे। फिनिशिंग के साथ आप सिंपल तरीके से शर्ट बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसका कलर का कंप्लीट कर लिए थे, बना लिए थे। वो वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इस वीडियो में अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तीरा जड़ेंगे। तीरा या देखिए सीधा कर लें, अगर बैक आपकी थोड़ी सी तिरछी बिरछी हो तो उसको सीधा कर लें। डबल तीरा है यहाँ पर, तो नीचे कुटका मतलब नीचे कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर तीरा रखेंगे। तीनों पल्लों को आपस में अच्छे से रख लेना है और उसके बाद 1.5 पैर का दबाव लेके चलना है, जितना भी आपने छोड़ रखा हो मार्जिन। उसके बाद हम लपकी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में हमको लपकी सिलाई लगाना है, दोनों पल्लों में नहीं लगाना है। ये काम हो गया। पलट के हम इसमें नाखून लगाएंगे, चाहे तो आप प्रेस भी लगा सकते हैं, तो इससे जो है खिंचाव वगैरह जो भी होगा अगर आपका कपड़े में, वो सब निकल जाएगा। उसके बाद बाकी का ये तीरा अपना बना लेना है, छांट लेना है नीचे का दूसरा जो कपड़ा रह गया है वो। ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे अपनी कंधी। तो नीचे देखिए तीरा हमने इस तरीके से रखा, उसके ऊपर पॉकेट वाला पल्ला रखेंगे। जो लपकी सिलाई वाला हिस्सा है वो सीधा है तीरे का, इस तरीके से रखना है दोनों पल्लों को, और तीसरा वाला पल्ला इस तरीके से घुमा के हमको मिला देना है। और उसके बाद 1.5 पैर का दबाव ले लेना है कंधी में और इनको ज्वाइंट कर लेना है। एक एक करके कंधी जोड़ें, जैसे कि एक ये जोड़ ली, फिर इसको हटा के फिर दूसरी वाली कंधी जोड़ें, तो आसानी होगी जोड़ने में। अब दूसरी वाली देखिए इस तरीके से हमको ये रख लेना है पल्ला, और दूसरा वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही हमको जोड़ देना है जैसे वो वाला जोड़ा है। अब इसको पलटते हैं। पलटने के बाद इसके ऊपर लपकी सिलाई हम लगाएंगे। अब हम बाजू चढ़ाएंगे। तो बाजू जो है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से देखिए कंधी वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बाजू रखते हैं। तो बाजू देखिए जो ये हिस्सा है ये ऊपर रखना है चाक पट्टी वाला। ये गुलाई वाला जो हिस्सा दिख रहा है, एक तरफ सादा है एक तरफ गुलाई में ताल है, तो ताल वाला हिस्सा हमारा सामने में रहता है, क्योंकि जवाबी दोनों तरफ की बनती हैं, अलग अलग बाजू होती हैं। बीच का कुटका लगाया और कुटका मिला के आपको मिला लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने एक्स्ट्रा साइड में मार्जिन छोड़ा है 1 इंच का। वैसे आधा इंच का छोड़ा जाता है, लेकिन हमने इसमें 1 इंच का छोड़ा है, इसलिए ताकि लूजिंग वगैरह अगर करना हो तो आप कर सकें। तो इसमें मैंने अलग से छोड़ा, वैसे छोड़ा नहीं जाता शर्ट में, लेकिन हमने इसमें छोड़ा है। तो आपका जितना आधा इंच का मार्जिन हो शर्ट में साइड में, तो आपको उतना ही रखना है। हमने 1 इंच का छोड़ रखा था। ओके, तो इसीलिए जो है हम 1 इंच की साइड जोड़ेंगे, क्योंकि हमको सामना चाहिए पूरा 12 इंच तैयार, और बाकी वो कभी लूज करवाएंगे तो हमने इसके लिए मार्जिन छोड़ दिया था। उसके बाद बाजू को आपको पलटना है। बाजू को 1.5 पैर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको पलटना है, ताकि 1.5 पैर की आप सिलाई लगा सकें, या फिर 1 पैर की अगर सिलाई लगा रहे हैं तो 1.5 पैर का आपको फोल्ड करना है। ये काम हमारा हो गया। अब इसके ऊपर हम पैर की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर हम पैर की सिलाई लगा रहे हैं, तो इसीलिए हमने नीचे 1.5 पैर का फोल्ड करा है। ये हमारी बाजू चढ़ गई, इस तरीके से कुछ आई है। बाकी प्रेस लगाएंगे तो इसकी बिल्कुल ही चपक जाएगी ये। और देखिए हम अब साइड लगा रहे हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ की भी बाजू आपको चढ़ा लेना है। तो जो साइड है, जैसे कि हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ रखा है, तो 1 इंच का ही हम
यहाँ पर छोड़ के दबाव लेंगे। और सामने हमको 12 चाहिए, अभी हम नाप के भी देखेंगे। यहाँ पर टाँकी लगाना है। आस्तीन में जितना हमने छोड़ रखा था उतना ही हम लेंगे, आस्तीन से कोई मतलब नहीं है। तो आपका तो आधा इंच का होगा, तो आपको पूरी साइड आधा इंच की साइड जोड़ना है। तो ये 12 इंच हमारा आ रहा है। और इधर साइड में देखते हैं, क्योंकि पेट है यहाँ पर थोड़ा सा शर्ट, मतलब कि जिनकी है उनका थोड़ा सा पेट है, तो इसलिए हमने सीधी सीधी ये जोड़ी है। वैसे हम थोड़ा राउंड देते हैं। तो 12 इंच देखिए सामना आ रहा है। उसके बाद वो लॉक कर लेना, आपको पलट लेना है, सिंपल सा। अब हम इसके बाद जो है कफ चढ़ाएंगे। तो कप का मार्जिन जो है यहाँ पर सीधा कर लेना है, बीच का कुटका लगाना है। और जो चौड़ा चाक पट्टी है यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 इंच की हम डांट डालेंगे, 1 इंच की दूरी पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ से जो चकपट्टी जहाँ से है, यहाँ से देखिए 1 इंच की इस तरीके से, देख रहे हैं ना, आपको डांट डालना है। तो अब हम कफ चढ़ाते हैं। और कफ का बीच का कुटका और इसका आस्तीन का बाजू का जो बीच का कुटका ये मिलना चाहिए। बीच में जितना भी मार्जिन आए उसको डांट में डाल देना है, मतलब डांट उसकी डाल देना है। अब इधर साइड में जो मार्जिन है, मतलब जो ज्वाइंट है, वहाँ पर आपको डाल देना है डांट। और कफ कलर कैसे बनाए जाते हैं इसके ऊपर एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा ज़रूर ही। तो पूरी सेट आपका कंप्लीट हो जाएगी। तो दूसरा वाला भी कप ऐसे ही हमको चढ़ा लेना है, सिंपल सा। ये हल्का सा अगर तिरछा हो तो आपको सीधा कर लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद जो है अब हम दूसरा वाला भी कप कच्चा कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर डांट डालेंगे। तो ये काम हो गया। अब हम पक्का करते हैं कफ। तो कफ में थोड़ा सा चाक खोलना होता है, जिससे जो है आपके ठोंके वगैरह कभी नहीं निकलेंगे कफ के। ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता है, एकदम पलट जाता है और जो है पक्का हो जाता है, मतलब चोंच वगैरह नहीं बाहर के लिए निकल जाता है कफ, वो चीज़ नहीं आती है थोड़ा सा चाक खोलने से कफ में। अब भाई हम कॉलर में भी करते हैं, आप चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं। वो कॉलर और कफ देखना तो उसमें समझ में आएगा। और ये गोल है गुलाई में, इस तरीके से हमको चढ़ा लेना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कफ चढ़ गया। उल्टी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, इसको भी चढ़ा लेते हैं। तो ये भी देखिए हमने चढ़ा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से कफ हमारे कंप्लीट हुए हैं, ये देखिए। तो अब हम चढ़ाएंगे अपना कॉलर और आपको बताएंगे फिनिशिंग के साथ कैसे कॉलर चढ़ा सकते हैं और ठोंके वगैरह ना निकलें
और सेंटर वगैरह ना आउट हो। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि कॉलर हमारा कितना बड़ा है और हाला कितना बड़ा है। ज़्यादा हो तो हल्का सा नम करके, और कम हो तो उसको हल्का सा छांट के, मतलब बराबर रखना कहने का मतलब। और कंदी का जो बीच का कुटका है वो लगाना है हमको ज़रूर ही पीछे तीरे में कंदी मिला के। और उसके बाद जो है हमको इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। बाकी का जो फुचरे वगैरह हैं और कपड़ा वगैरह है हटा देना है। अब हम सीधी शर्ट रखते हैं। सीधी शर्ट रखने के बाद और कॉलर को इस तरीके से रखेंगे। कॉलर और शर्ट का मतलब बिल्कुल भी मैचिंग का बराबर रहना चाहिए आपका मार्जिन। शुरुआत में जो ठोका होता है वहाँ पर, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठोका जो है निकल जाएगा। अब कॉलर का कुटका और तीरे का कुटका बीच सेंटर का आपको ज़रूर मिलाना है। इससे जो है कॉलर आपका सेंटर नहीं हटेगा बिल्कुल भी। और आपको चढ़ाते हुए चले जाना है। तो ये काम हमारा हो गया। अब उसके बाद हमको ये निशान लगाने हैं। इससे क्या होगा, कंधी हमारी दोनों तरफ की बराबर आएंगी एक जैसी, और भी सेंटर का भी। इससे कभी भी आप शर्ट पहनेंगे तो एक तरफ कॉलर भागता रहता है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसको चढ़ा लेते हैं सिंपल सा। तो अब हम गुलाई में सावधानी से आपको बिल्कुल गोल सिलाई यहाँ पर लगा लेना है, और सीधी सिंपल सी लगाते हुए लपकी सिलाई चले जाना है। यही प्रोसेस इधर साइड में भी आपको करना है। अच्छे से ठोका को सेट कर लेना है, बना लेना है, और उसके बाद गुलाई में सिलाई लगाना है। बिल्कुल गोल और लपकी लगे, इसका ध्यान रखना है, और ठोके वगैरह ना निकलें। तो ये हमारा कॉलर बहुत ही आसानी से चढ़ गया, और कितनी फिनिशिंग के साथ चढ़ा है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिनिशिंग सिर्फ चढ़ाने में नहीं, बनाने में भी होना चाहिए। बनेगा नहीं साफ़ तो चढ़ेगा नहीं साफ़, इसका ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना होती हैं। तो देखिए अब हम चढ़ाते हैं यहाँ पर अपनी, मतलब बॉटम फोल्ड करते हैं डबल सिलाई में। नाखूनी जो है ओपन वो हम फोल्ड करेंगे। 1.5 सूत की कंप्लीट तैयार रहेगी। तो पहले हम कच्ची करते हैं यहाँ पर। वैसे तो एक बार में पलट देते हैं, लेकिन इसको मैं कच्ची करके पक्की करूँगा। तो अगर नए हैं आप तो पहले कच्ची करें, उसके बाद पक्की करें, एक साथ ना फोल्ड करें। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, समझ लीजिए। अब उसके बाद जो है हम अपनी ये पक्की करेंगे ओपन। ओपन जो है बिल्कुल सीधी लगाते हुए जाएं। पीछे हम हाथ इसलिए लगा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ने वाला, मतलब इसके तार जो हैं कपड़े के वो तिरछे में हैं, तो हल्के नहीं बॉटम, तो इसलिए हम पीछे हाथ लगा रहे हैं। बाद में प्रेस लगा के बिल्कुल एकदम चपक के बेहतरीन आएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसको सिंपल सा ऐसा ही बनाते हुए चले जाते हैं। अभी मैं आपको काज का निशान भी लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाए जाते हैं। हम कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। काज के निशान लगाने का वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जो तरीका बताएंगे वो भी एकदम बेस्ट है। और कैसी भी शर्ट हो, कितनी भी लंबी चौड़ी हो, आप आसानी से लगा सकते हैं बिना नाप झोंप के। मतलब नापने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, इंची टेप डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले इसको मिला लेते हैं, ताकि हमारा बॉटम या सामना छोटा बड़ा ना हो बटन लगाने के बाद। तो इसलिए हमको नापना ज़रूरी होता है ये। तो ये हमारी ओपन कंप्लीट हो गई, फोल्ड हो गई। अब हम लगाते हैं अपना काज का निशान।
तो सिंपल सा इस तरीके से हम काज के निशान लगाते हैं सामने में। इससे क्या है, हमें को बार बार इंची टेप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमको मिला लेना होता है, थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगता इसमें और बार बार नापने की ज़रूरत भी नहीं, ऐसे ही हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैं आपको इसकी नाप भी दिखा देता हूँ कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पर नीचे का हिस्सा जो है वो बढ़ती रहता है हमारे काजों से, देखिए 1.5 इंच। तो यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है वो देखिए 5.5 इंच आ रहा है और बाकी का बीच में जितना भी है वो बिल्कुल बराबर है। तो 6 निशान लगते हैं बटन के, मतलब काज के 6 सामने में बनते हैं, 2 बाजू में बनते हैं। तो हो गए टोटल 8 काज सेट में। तो इधर साइड में जिधर चौड़ी पट्टी लगी है चौक पट्टी आस्तीन में, उधर साइड में हमको निशान लगा लेना होता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और दोस्तों पिछला वीडियो जरूर देखिएगा इसका कलर कप बनाने का। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।